वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग एक चैप्टर करने वाले हैं सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में पढ़ना है। ठीक है, क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जैक्टली डील करता है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो पढ़ चुके हैं पहले ही हम लोग। ठीक है, कि इसमें दो एक्सिस के बारे में हम लोग को पढ़ाया गया था पहले। ठीक है, वैसे डील तो बहुत कुछ में करता है, बट हम लोग को जो पहला ज्ञान दिया गया इसके बारे में क्या दिया गया, एक्स एक्सिस के बारे में बताया गया और वाई के बारे में बताया गया। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया गया जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पॉइंट ए को प्लॉट किए हैं, पॉइंट बी को प्लॉट किए हैं। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, जो हम लोग के सिलेबस में है पहला चीज़ वो है डिस्टेंस फार्मूला। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में दूरी निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट के बीच में, बट स्केल से माप के नहीं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, हम लोग ज्योमेट्री के हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने वाले हैं, निकालना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, x1 y1। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, जो कि क्या होता है, कोऑर्डिनेट पेयर होता है x y। ठीक है, क्या होता है, कोऑर्डिनेट पेयर होता है x y। ठीक है, इसमें x जो होता है वो क्या होता है, x जो होता है ये O से D का दूरी है। ठीक है, O से D का दूरी है x, मतलब x1 यहाँ लिखा हुआ है x1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो क्या है, x1 है, मतलब y एक्सिस से D का दूरी। ठीक है, और x एक्सिस से A का दूरी कितना है, y1 है। ठीक है, यहाँ से का दूरी y1 है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, x1 है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, x1 y1। इसको हम लोग क्या इस तरह से लिखे हम लोग, इसको हम लोग ब्रैकेट्स में लिखे x1 y1। वैसे b को क्या बोल सकते हैं हम लोग, b का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि o से लेके e तक का दूरी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं। a से लेके x एक्सिस पे d इसका नाम दिए हैं और b से x एक्सिस पे हम नाम दिए उसका e। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है x2। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, y2। ठीक है, तो पहला बेसिक फंडा यही है, प्लॉटिंग किए हैं यहाँ पे x1 y1 x2 y2। अब डिस्टेंस हम लोग को पता है, यहाँ से यहाँ तक का x1 है, यहाँ से यहाँ तक का x2 है, ये y1 है और ये y2 है। ठीक है, तो अब हम लोग डी ई के बीच का दूरी डिस्टेंस आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना होगा, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये x2 माइनस x1 होगा, क्योंकि ये पूरा x2 है और ये x1 है। जब x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, डी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये भी यहाँ परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल हो जाएगा तो ये जो डिस्टेंस हम लोग का डी वो AC के बराबर होगा, मतलब ये भी x2 माइनस x1 होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, जो D है वो क्या है, AC के बराबर है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग BC को निकालें यहाँ पे, तो BC का BC कितना आएगा यहाँ पे हम लोग का, जैसे हम लोग का यहाँ पे x2 माइनस x1 आया, वैसे हम लोग का BC कितना आएगा, ये हम लोग का आ जाएगा y2 माइनस y1। ये देखो यहाँ से यहाँ तक y2 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, y1 है। C से लेके E कितना है, y1 है। ठीक है, तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा क्या हम लोग का, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब BC। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ABC जो है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये पार्ट BC मतलब AC और BC हम लोग को पता है। ठीक है, और ये तो हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, Goras theorem, we know that h square is equal to p square plus b square। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो h क्या हो जाएगा यहाँ पे, h हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, सो हम लोग को यहाँ क्या निकालना है, हम लोग को यहाँ पे निकालना है हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, तो वो क्या है, AB। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपली AB इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो ये हम लोग का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में दूरी जो निकालना रहता है ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। अगर उसका कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है तो दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है, पहले का कितना है x1 y1, दूसरा का कितना है x2 y2। तो दोनों के बीच का अगर दूरी निकालना है
तो हम लोग आराम से x2 माइनस x1 करके y2 माइनस y1 करके निकाल सकते हैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो इन दोनों के बीच का दूरी निकल जाएगा, ए बी के बीच का दूरी निकल जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो, तो यही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे हम लोग आगे के प्रॉब्लम्स को करने के लिए। ठीक है, अब सेशन को थोड़ा मतलब थोड़ा क्रिस्प रखना है, एग्जैक्टली थोड़ा ऐसा रखना है एग्जैक्टली हम लोगों की हम लोग इस पर काफ़ी सारा प्रॉब्लम कर पाए, इसलिए दोनों पार्ट को हम अलग अलग करवाएंगे। मतलब डिस्टेंस फार्मूला के लिए ये सेशन डेडिकेटेड है और जो अगला सेशन होगा हम लोगों का वो सेक्शन फार्मूला पे होगा। ठीक है, तो आज हम लोग केवल डिस्टेंस फार्मूला पे ही सवाल करेंगे। ठीक है, तो अब सवाल करते हैं और इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये आप लोग के सामने है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लिए हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, मतलब ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला हम लोग का पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, दोनों के बीच में हम लोग को दूरी निकालना है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे रूल्स पढ़ते हैं पहले कि रूल्स क्या है, कैसे निकालते हैं हम लोग डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच में, कैसे हम लोग अपने फॉर्मूला को यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज़ करने का जो पहला स्टेप है वो क्या है कि पॉइंट्स को लिखो। ठीक है, पॉइंट्स को लिखो पहले, क्योंकि अगर हम लोग मन में करेंगे तो गलती कर देंगे। ठीक है, तो ये जैसे हम लोग पढ़े वहाँ पे ए और बी 2 था पॉइंट हम लोग के पास में, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि x1 क्या है हम लोगों का a प्लस बी है और y1 क्या है हम लोगों का b प्लस सी है। ठीक है, x2 क्या होगा हम लोग का a माइनस बी होगा और y2 क्या होगा हम लोगों का c माइनस बी होगा। तो ये पॉइंट को हम लिख लिए यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, पॉइंट्स को लिख के ही सॉल्व करना है। ठीक है, अदरवाइज मन में करेंगे तो गलती होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सो पॉइंट तो लिख लिए और हम लोग को आइडिया हो गया कि कैसे हम लोग को आना है। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, और डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। राइट, अब देखो यहाँ पे x2 माइनस x1 लिया, y2 माइनस y1 लिया। अगर अंदर में x1 माइनस x2 भी होता है और y2 माइनस y1 माइनस y2 भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। बट क्या है, अच्छा प्रैक्टिस क्या होता है, अच्छा प्रैक्टिस होता है कि हम लोग एज इट इज फॉर्मूला को लगा दें, क्योंकि हम लोग अगर एक तरीका पे स्टिक होकर रहेंगे तो गलती होने का वैसे भी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो अच्छा है। वैसे स्क्वायर है ऊपर में, उल्टा भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होता है उससे, बट ऐसा लिखना बेटर प्रैक्टिस है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब वैल्यूज पुट कर देंगे अपना आराम से देखते हुए। यहाँ पे x2 डालना है तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, नाउ माइनस x1 कितना है, x1 हम लोग का a प्लस बी है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस अगर सामने लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी है, यहाँ दोनों प्लस है, a प्लस बी है, पॉजिटिव नंबर है ये, a प्लस बी, माइनस मतलब यहाँ पे कोई माइनस नहीं है एग्जैक्टली। तो जब यहाँ माइनस लगेगा सामने तो क्या हो जाएगा, माइनस है माइनस बी। ठीक है, ऐसा क्लैरिटी हम लोग को मिल जाता है अगर हम लोग ये लिख के करते हैं तो। नाउ प्लस y2 क्या है यहाँ पे, c माइनस बी माइनस y1 कितना है, माइनस बी माइनस सी। राइट, इसको भी स्क्वायर कर दो। अब जो कैंसिलेशन हो सकता है उसको कर दो। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, a और a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, c और c कैंसिल हो जाएगा। राइट, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का माइनस बी माइनस 2b। राइट, 2b का स्क्वायर प्लस अगेन माइनस 2b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 8b स्क्वायर, तो b तो बाहर निकल जाएगा और 4 2 Z 8 होता है, तो 2b बाहर निकलेगा यहाँ से, अंडर रूट यहाँ बचेगा 2। ठीक है, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अरेंज करके 2√2b। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी कितना है, 2√b। ठीक है, 2√2b। राइट, चलो, तो ये पहला क्वेश्चन आराम से हम लोग बना लिए, पॉइंट्स को लिख के बना लिए, गलती होने का गुंजाइश बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में भी वही करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे कि x1 क्या है हम लोगों का, a साइन a है। ठीक है, और y1 क्या है, माइनस b कॉस a है। ठीक है, यहाँ पे x1 y1 होता है। ठीक है, ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, इसलिए x1 y1। नाउ अगेन x2 क्या होगा हम लोग का, माइनस a कॉस a, और y2 क्या होगा,
बी साइन ए। फिर से हम लोग अपने फॉर्मूला को लगाएंगे यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है हम लोग का, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आने वाला है कि हम लोग को क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे क्या क्या डालना है वैल्यूज़ में, क्योंकि हम लोग लिख के रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लिख के रखना अच्छा रहता है। तो x2 क्या है, x2 इज माइनस ए कॉस ए माइनस x1 क्या है, ए साइन है, ए साइन है का स्क्वायर प्लस, ठीक है। y2 क्या होगा, y2 इज बी साइन है और y1 क्या है, माइनस है। देखो यहाँ पे अब माइनस तो हम लोग को करना ही करना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस करना है, बट ऑलरेडी यहाँ एक माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस कर दो बी कॉस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो एग्जाम में कभी भी सॉल्व करना तो इत्मीनान से सॉल्व करना, आराम से सॉल्व करना, पॉइंट्स को देखते हुए सॉल्व करना, माइनस है कि प्लस है, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, साइन को प्रॉपर्ली चेक करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके अभी क्या आएगा, यहाँ देखो दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस ए साइन ए, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर ऊपर में तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे हम लोग आराम से। नाउ प्लस अगेन, तो इसको बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सिंपल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस 2 बी स्क्वायर साइन है कॉस है, राइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज, यहाँ पे कॉस लिख दो, फिर पहले कॉस है यहाँ पे कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, राइट, प्लस अगेन यहाँ पे देखो सेम होगा, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। फिर क्या होगा यहाँ से, यहाँ पे तो 2b स्क्वायर है, यहाँ 2a स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे साइन है कॉस है दोनों सेम, तो यहाँ पे हम लोग प्लस साइन है कॉस है कॉमन लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 2b ले लेते हैं कॉमन हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं और हम लोग को अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो दोनों जगह पे 1 कर देंगे हम लोग, तो क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 साइन है कॉस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 साइन है कॉस है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन है कॉस है, यहाँ बचेगा हम लोगों का। अब ये जो फॉर्मूला होता है ना 2 साइन है कॉस है, वो कितना होता है, साइन 2a होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग चाहेंगे तो ऐसा लिख भी सकते हैं अगर हम लोग को पता है तो, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे लाके इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग के सिलेबस में वो नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है तो फिर वहाँ तक ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता, उसको ऐसे ही हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ तक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इसको ऐसे नंबर लिख के, पॉइंट्स को लिख के x1 y1 x2 y2 लिख के हम लोग को सॉल्व करना है, प्लॉट मतलब सब्स्टिट्यूट करना है, अदरवाइज साइन में गलती होने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है। तो क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑफ 10 यूनिट्स। एक लाइन सेगमेंट है, उसका लेंथ दिया हुआ है 10 यूनिट्स एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट आर इतना। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ, एक एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एंड इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर। ठीक है, अब बोल रहा है कि एब्सिसा जो है एक दूसरे मतलब कोऑर्डिनेट का वो क्या है 10 है, तो हम लोग को निकालना है ऑर्डिनेट कितना होगा। ठीक है, नोटिस द मीनिंग ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो जो पॉइंट होता है ना एक्स एक्सिस पे, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, मतलब एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं एब्सिसा। तो ये पॉइंट उस पर लाई करेगा, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है वाई एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस पे पॉइंट है हम लोग को वो निकालना है। ठीक है, तो मान लो एक लाइन सेगमेंट हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो दिया हुआ है, एक एंड तो दिया हुआ है 2-3। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है कि एक का जो एंड पॉइंट है वो कितना है, मतलब इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10 दिया हुआ है, और यहाँ मान लेंगे x निकालना है हम लोग को। ठीक है, हम लोग को x निकालना है, या फिर अच्छा है मान के चलो k निकालना है, क्योंकि x हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग k मान लेते हैं। हम लोग को k निकालना है। ठीक है, k जो पॉइंट है वो लाई करता है ऑर्डिनेट के ऊपर, तो ऑर्डिनेट वाला पॉइंट हम लोग को निकालना है यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है, इसको फिर से लिख लो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू गिवन 10 एंड y2 इज इक्वल टू k हम लोग एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज प्लॉट करो, वैल्यूज पुट करो इसमें। x2 कितना है 10, x1 कितना है 2। ठीक है, y2 कितना है k, y1 कितना है 3, तो यहाँ +3 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया अपना इक्वेशन, इसको सॉल्व करके हम लोग आराम से k निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ रूट है, अब देखो एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है, तो अच्छा क्या होगा हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। सो राइट हियर यहाँ पे लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ मिलेगा 100 और यहाँ से क्या होगा रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस k+3 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू k+3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं k+3 इज इक्वल टू ±6। ठीक है, k+3 क्या हो जाएगा, ये ±6 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब भी ये हटता है स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर के लिए ये ट्रू होगा, मतलब यहाँ +6 भी होगा तब भी चलेगा, -6 होगा तब भी चलेगा, क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कितना होगा 36 ही होगा ना, +6 का भी स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और -6 का भी स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, इसलिए हम लोग को प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लेना पड़ता है। ठीक है, तो बारी बारी से लेते हैं हम लोग। इफ़ k+3 इज इक्वल टू 6, तो k कितना हो जाएगा, k इज 6 - 3 इज इक्वल टू 3, एंड इफ k+3 इज इक्वल टू -6, सो k इज इक्वल टू -6 - 3 इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट, देयरफॉर ऑर्डिनेट इज थ्री और -9। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना ऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बारी बारी से एक एक वैल्यू को लेंगे हम लोग, एक बार +6 लेंगे, एक बार -6 लेंगे, और 2 पॉइंट हम लोग को यहाँ मिल जाएगा, या फिर 0.3 होगा या फिर तो -9 होगा। ठीक है, चलो, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो मतलब जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है, आने का संभावना इसका बहुत ज़्यादा है, कि उसी क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा हम लोग को दिखाना है कि ये जो तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करता है, तो ट्रायंगल फॉर्म कब नहीं करेगा, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करने का कंडीशन ये होता है कि 2 साइड का सम तीसरे से
छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 2 3, बी -4 -6 एंड सी 1 3/2, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स है ए बी सी, ठीक है। इन लोगों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हम लोग के पास में है। तो अभी अगर ट्रायंगल होगा ये तो कैसा होगा, ये ए बी सी होगा। तो निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले ए बी निकालते हैं, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी निकालने के लिए भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे इसको x1 x2 लिख के करना है, ठीक है, नहीं तो गलती होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए बी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, -4 -2 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे -6 -3 का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग क्या हो गया, ए बी हो गया। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 36 प्लस 81, 36 प्लस 81, दिस इज 7 and 8 and 9, 8 and 3 11, 117। इसको हम ले सकते हैं कि 13 9 जा, तो 9 का हो जाएगा 3/13, ठीक है, इतना आया। नाउ बी सी निकालो, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू √, ठीक है। बी सी क्या है, ये दोनों, ठीक है। तो 1 में से -4 को करेंगे तो 1 + 4 आ जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे करेंगे 3/2 माइनस और माइनस प्लस, दिस इज +6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ होगा 25 प्लस, ये हो जाएगा 12, 15/2, मतलब 225/4 इज इक्वल टू 100, 325/4, ठीक है। 325 को देख लो क्या है, दिस इज 5 6 30, 5 13, ठीक है। तो 5/13/2, ना सी ए निकालो, सी ए क्या हो जाएगा, दिस इज 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 -3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6, मतलब -3/2 का स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस 9/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 413, √13/2, ठीक है। तो तीनों हम लोग को मिल गया, ए बी बी सी सी है। और जब ए बी बी सी सी हम लोग को मिल गया यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा तो नहीं है, तो दो साइड का सम तीसरे से छोटा तो नहीं है, बड़ा हुआ तो ट्रायंगल हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन दोनों को ऐड करें हम लोग तो कितना आएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ करते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी ए, ना सी ए, यस, ए बी प्लस सी ए, तो कितना आएगा, दिस इज 3/13 प्लस √13/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 7, कितना आ रहा है, मतलब 3.5 के करीब में आएगा, ठीक है। मतलब 3.5/13 ये आया, और ये क्या है, दिस इज 2.5, ठीक है। ये कितना है, 2.5, तो ये तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। दो का सम तीसरे से बड़ा है, 2.5 आ रहा है, 3.5 इज ग्रेटर देन 2.5/13, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग चेक करेंगे तो सही है, ऐसा पॉसिबल है कि ट्रायंगल होगा, बट हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, दे डू नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। तो और कोई कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या 1/2 या 5/2 कितना होता है? दिस इज 1/2 एंड 5/2 कितना होता है? 1/2√13 प्लस 5/2√13, दिस इज 4/2√13, ठीक है। कितना हुआ? 6, नो 6, दिस इज 6, तो 6/2√13, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 3√13, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन कौन सा लिए हम लोग? ये लिए हम लोग 1/2 का, इसका और इसका, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग ये लिए हैं, ठीक है। 1/2√13 एंड 5/2√13, तो ये कितना आया? 6/2√13 आया, जो कि होता है 3√13, जो कि इसके बराबर हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि BC + CA इज इक्वल टू AB, ठीक है। एंड हियर इज द कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि दो साइड का सम तीसरे का बराबर नहीं हो सकता, उसको बड़ा होना जरूरी है। ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए? उसको बड़ा होना चाहिए। तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है, तभी वो ट्रायंगल कहलाएगा। अदरवाइज अगर इक्वल हो या छोटा हो तो ट्रायंगल नहीं कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वायलेशन है रूल का, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट्स आर नॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। आप चाहेंगे तो ये भी कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं एक बार, 3 है और ये तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है यहाँ पे, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये ट्रायंगल ये तुम्हारा नहीं हो सकता। तो यहाँ लिख दो कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल should be greater than third side, and since BC plus CA is equal to AB, therefore ABC is not a triangle, ठीक है। मतलब ट्रायंगल नहीं हो सकता है, और पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, राइट। ठीक है, चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन है हम लोग के सामने, एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसका 2 वर्टेक्स यहाँ दिया हुआ है, 3, 4 एंड -2 एंड 3। तो हम लोग को थर्ड वर्टेक्स यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? अब ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल है, इसका मतलब क्या हुआ? जो ट्रायंगल ABC हम लोग के सामने, इसका सारा साइड्स इक्वल है, मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, ठीक है। तो हम लोग इसका स्क्वायर भी करेंगे तो इक्वल ही होगा ना, ठीक है। तीनों साइड इक्वल होगा ट्रायंगल का। सो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से देखते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग थर्ड वर्टेक्स को एज्यूम कर लेते हैं XY। लेट A इज इक्वल टू 3, 4, B इज इक्वल टू -2, 3 एंड C इज इक्वल टू XY, ठीक है। एज्यूम कर लिया हम लोग, मतलब ये क्या है, 3, 4 है, B क्या है, -2, 3 है, और C क्या है, XY है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ठीक है। मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये दिस इज AB निकालो यहाँ पे -2 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, AB हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC कितना होगा, BC इज x + 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा हो गया। नाउ रूट तो हट जाएगा, ठीक है, रूट तो यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस
यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x+2 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 + 1 इज इक्वल टू x² + 4 + 4x + y² + 9 - 6x। ठीक है, तो यहाँ से 6y, सॉरी दिस इज 6y। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या x² + y² + 4x - 6y + 13 26 हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा x² + y² + 4x - 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। ठीक है, दिस इज 1, इसको 1 बोल देते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे AB² इज इक्वल टू CA² और AC² वटेवर जो भी है। दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा AB², तो अपने को पता ही है कितना होगा, दिस इज 26 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे निकालना है हम लोग को CA² मतलब AC², तो ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो दिस इज x² + 9 - 6x + y² + 16 - 8y। ठीक है, सिंपलाइज 26 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x² + y² - 6x - 8y + 25। So this becomes x² + y² - 6x - 8y इज इक्वल टू 1, दिस इज 2। ठीक है, 1 और 2 निकाल लिए हम लोग यहाँ से। मतलब पहला AB², देखो ये दोनों कॉम्बिनेशन पहले लिए हम लोग, फिर ये दोनों कॉम्बिनेशन लिए। ठीक है, ये दोनों कॉम्बिनेशन फिर ये दोनों कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से 2 मिला हम लोग को, 1 और 2 यहाँ पर लिख लिया हम लोग। नॉट 2 में से 1 को माइनस कर दो, सबट्रैक्टिंग 1 from 2 क्या मिलेगा हम लोगों को, दिस इज x² + y² - 6x - 8y, यहाँ पर -1 ही कर दो। ठीक है, -x² - y² - 4x + 6y + 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग इधर लेके आए इसको, 13 को भी इधर लेके आए और 1 को भी इधर लेके आए। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है चलो। तो यहाँ से x² y² कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचेगा कितना 6 4, दिस इज -10x। ठीक है, 8y और 6y, दिस इज -2y एंड दिस इज 12। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा दिस इज 10x + 2y इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5x + y इज इक्वल टू 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, तो 2 कॉमन लिए यहाँ पे, तो 5x y यहाँ हो गया और यहाँ 6 हो गया। ठीक है, तो हम लोग का ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, निकाल लिए हम लोग को इन दोनों से एक इक्वेशन यहाँ मिल रहा है 5x + y = 6। ठीक है, तो हम लोग क्या किया अल्टीमेटली, हम लोग यहाँ पे ए बी, पहले ए बी से स्क्वायर होगा, यहाँ ए बी से बी सी, AB² + BC² किए
और फिर AB स्क्वायर और AC स्क्वायर किए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे BC स्क्वायर और AC स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों को यूज़ करना पड़ेगा, इसको 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 इसको, ठीक है, फिर इसको इसको लास्ट में। तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 माइनस 5x, 6 माइनस 5x, ठीक है। तो y का वैल्यू इतना आ गया, और इसका जो नाम दी हम लोग 3 इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 3 इसको बोल देते हैं, 3 इसको बोलते हैं, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग 3 in 1 we get, ठीक है। अब ये 3 वाला जो है इसको 1 में उठा कर डाल देते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा 4x माइनस 6 माइनस 5x इज इक्वल टू 13, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग ये वाला जो है अपना इक्वेशन, ठीक है, इसको उठा के हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम लोग इसमें, ठीक है, इसमें इसको उठा के क्या किए हैं, डाल दिए। हम लोग को क्या मिला है, हम लोग को फिर ये मिला, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, रेड से ही सॉल्व कर लेते हैं, चेंज दिखेगा कलर में, समझ में आएगा, ठीक है। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर मतलब 36 प्लस 25x स्क्वायर, राइट, माइनस 2 32 60x प्लस 4x, ठीक है, माइनस 36 प्लस 30x इज इक्वल टू 13, ठीक है। ये हम लोगों को मिला सॉल्व करने के बाद में। नाउ देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 26x स्क्वायर, राइट। नाउ दिस इज 60x 30x and 4x, so this becomes 34x, ठीक है। 60 से 30 गया तो 30 बचा, माइनस 30 और प्लस 4 है ना यार, तो 26 कर दो यहाँ पे, सॉरी, दिस इज 26x, ठीक है, यहाँ 56 एंड प्लस 30 26, ठीक है। हम लोग ये भी ले लिए, ये भी ले लिए और ये भी ले लिए, तो क्या बचा, 2 बचा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 13 इधर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये अपना क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से 13 ले लें कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस b, मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, मतलब b स्क्वायर कितना है यहाँ पे 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 अपॉन 4, ठीक है। सो 2 प्लस माइनस दिस इज 12 अपॉन 4, सो दिस इज 2 प्लस माइनस 4 3 12 मतलब 2√3 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2 एंड 1 माइनस √3/2 इज द आंसर, ठीक है। अभी आंसर नहीं आया, अभी x का वैल्यू आया, ठीक है, x का वैल्यू है, तो y निकाल लो यहाँ से, तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 5, एक बार सब्स्टिट्यूट करो, ये 1 प्लस √3 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 5 1 प्लस √3/2
ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 5 मतलब 7 प्लस 12, 7 माइनस 12√3/2, ठीक है। और वाई क्या हो जाएगा, दूसरा वाई क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू अगर हम लोग ये पुट करते हैं माइनस वाला तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 1 माइनस √3/2, तो दिस इज 12 और 7 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 5√3 था ना, यहाँ तो 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5, यहाँ होगा 5√3/2, यहाँ पे क्या होगा 7 प्लस 5√3/2, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू आया, y का 2 वैल्यू आया, तो कॉम्बिनेशन हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे कि हम लोग का 2 करंट कौन कौन सा बनेगा, 1 प्लस √3/2 एंड कॉमा 7 माइनस 5√3/2 और यहाँ पे होगा 1 माइनस √3/2 कॉमा 7 प्लस 5√3/2, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। इसमें से दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो काफ़ी लेंदी और लंबा कैलकुलेशन होता है इस तरह के क्वेश्चन का, ठीक है, बट फिर भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पता होना चाहिए तरीका कैसे बनाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी बी सी कर लेंगे, फिर ए बी सी ए कर लेंगे, फिर एक जो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, उसको उठा के पहले वाले पर रख लेंगे, ठीक है, जिसका पावर डिग्री 2 होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन है यहाँ पे, विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ लिखा हुआ है विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसलिए इस क्वेश्चन को हम पिक किए हैं। अब देखो क्या है कि जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है ना, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होता है बट वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो पहले, लेट द पॉइंट P मतलब कौन सा, K0 बी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। K0 मान लीजिए इसको हम लोग, के वैल्यू निकालना है हम लोगों को, and is equidistant from this and this and equidistant from this and this, ठीक है। therefore according to question क्या हो जाएगा, अब इस पॉइंट का दूरी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मतलब 5 माइनस के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू -4 माइनस के स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इसको रूट में भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस के, क्योंकि दोनों तरफ रूट है तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू -4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 36, ये हो गया। नाउ यहाँ हो जाएगा 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10 के प्लस 81 इज इक्वल टू 16 प्लस दोनों में माइनस है ना, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 36, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे क्या हो जाएगा -18k इज इक्वल टू 36 यहाँ पे प्लस 16 -81 -25, सो 3k इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2
552 माइनस 610 106, ठीक है। सो -18k इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 54 -54, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू -54 -18 इज इक्वल टू 3। तो हम लोग का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 30, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट P इज इक्वल टू 30, ठीक है। हम लोग का आंसर हो गया इसका। तो इस तरह से पॉइंट लेना है। अगर बोलेगा ऑन द वाई एक्सिस तो कौन सा पॉइंट लेंगे हम लोग, अगर वाई एक्सिस बोलता है तो वाई एक्सिस पे लेंगे हम लोग 0y, मतलब 0k, और एक्स पे क्या लिए तो k0, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग यहाँ पे कॉलिनियरिटी का, ठीक है। तो कॉलिनियर पॉइंट का कंडीशन क्या होता है, तो देखो कॉलिनियर का मतलब क्या होता है। कॉलिनियर का मतलब होता है इफ पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन। तो अगर पॉइंट तुम्हारा सेम लाइन में, मतलब A, B एंड C आर ऑन द सेम लाइन, तो क्या बोलते हैं इसको, लोग कॉलिनियर बोलते हैं। तो कंडीशन क्या होगा, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। दिस इज द कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी, ठीक है। If 3 points are collinear, then this is the condition AB plus BC plus AC or C or whatever, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो लेट A is 2 5, B 0 1 and C 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, यहाँ पे AB निकालो। ये समझाने के लिए इसको नहीं लिखना है, ठीक है। ए बी निकाल लो पहले। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज 0 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू √4 प्लस दिस इज 4 स्क्वायर मतलब 16, तो √20। बी सी निकालो। बी सी क्या हो जाएगा, BC is equal to 2 minus 0 square plus -3 minus 1 square is equal to √ this is 4 square 16 420. This is again 20 √20 and AC is √2 plus 2 square plus -3 minus 5 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 4, मतलब 16 प्लस 8 64, ठीक है। -3 -5, ठीक है। सो दिस इज 6 4 10 7 80, दिस इज 80, ठीक है। 80 का मतलब कितना हुआ, अब 20 का मतलब कितना होगा, 4 × 5 होता है तो 2√5 हो गया ये। दिस अगेन 2√5 एंड दिस इज 4√5, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे AB प्लस BC इज इक्वल टू C है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2√5 प्लस 2√5 इज इक्वल टू 4√5 है। ये कंडीशन अपना सेटिस्फाई कर गया कॉलिनियरिटी का। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया ना यहाँ पे, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो दिस पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है कॉलिनियरिटी का। एक या 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दीज आर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन आता है अलग अलग, राइट। कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा पैरेललोग्राम का, ठीक है, स्क्वायर का, रोम्बस का, ये सब प्रूफ करने के लिए आता है। तो यहाँ पर कभी भी अगर रेक्टेंगल का आता है या फिर स्क्वायर का आता है तो स्क्वायर में क्या करना है, ऑल साइड्स आर इक्वल, प्रॉपर्टी याद रखना है। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंड पैरेललोग्राम का तो क्या करेंगे हम लोग, ऑल साइड्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। डायगोनल इक्वल कर देना है, ऑल साइड्स इक्वल कर देना है, तो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ कर देंगे तो रोम्बस और स्क्वायर प्रूफ हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर भी क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। वैसे ही वर्टेक्स निकालने के लिए आ सकता है एक रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, ठीक है। इस तरह से 3 दिया रहेगा,
ठीक है, ए बी सी डी, ये तीनों दिया रहेगा और ये निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, साइड से नहीं जाएंगे, हम लोग डायगोनल से जा सकते हैं। ठीक है, हम डायगोनल का यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग कंसेप्ट जो था, कोर कंसेप्ट, उसको डिस्कस किए हैं यहाँ पे। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों से नहीं बनता है तो आप लोगों को बताया हुआ है पहले से ही। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बाय मेल। ठीक है, मेल से आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम, किसी भी माध्यम से आप लोग अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो होपफुली आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेक्शन फार्मूला करेंगे, जो कि सेकंड पार्ट है हम लोग के क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का। राइट, ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, बाय, टेक केयर।